Dear children, today we are going to solve practice set 1.1 class 10th maths part 2. Question number 1. Base of a triangle is 9 and height 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. अभी यहाँ पे हमें जो एरिया है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशो हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो फर्स्टली हम देखेंगे. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ABC ट्रायंगल है. दिस इज ट्रायंगल ABC. अभी यहाँ पे BC जो है उस ट्रायंगल का बेस है और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ किया है, यहाँ पे लेबल कर देते हैं M. तो AM क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई और BC क्या बन गया, उसका बेस बन गया. तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस है BC इंटू हाइट दी गई है हमें यहाँ पे AM. इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं. यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AM. इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. अभी यदि यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल इस प्रकार से दिया है ट्रायंगल PQR, तो इस प्रकार से हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल PQR की. ये बन गए ट्रायंगल PQR के डायग्राम P, Q और R. अभी यहाँ पे QR क्या है, बेस है और यहाँ पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है तो ये हाइट है. यहाँ पे PR क्या है, हाइट. क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है वो यहाँ पे इस प्रकार से परपेंडिकुलर बन रही है, इसलिए PR क्या बन गई, उस ट्रायंगल की हाइट बन गई. तो इसका एरिया हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे बेस क्या दिया गया है, QR है और हाइट क्या है, PR. क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे PR क्या है, उसकी हाइट है. तो इस प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR राइट डाउन कर सकते हैं. अभी ये तो हो गया. अभी यदि हमें दोनों ट्रायंगल का रेशियो राइट डाउन करना है तो किस प्रकार से करेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया राइट डाउन करेंगे 1/2 इंटू BC इंटू AM. इस प्रकार से अपॉन 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया 1/2 इंटू QR इंटू PR. इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया. अभी यहाँ पे जो 1/2 की टर्म है इसको कैंसिल कर लेते हैं. तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का रेशो क्या बन गया, BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन QR इंटू PR. इस प्रकार से हम इस दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है इसका रेशो हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं. यानी यहाँ पे हमें क्या मालूम हो गया, यदि हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है इसका रेशो यदि राइट डाउन करना होता है तो यहाँ पे हमें 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है. क्या राइट डाउन करना होता है, ओनली बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन. ये बन जाता है दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो. उसी प्रकार से अभी हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिस सेट 1.1 में उसको देखते हैं. यहाँ पे देखो बेस ऑफ द ट्रायंगल दिया गया है 9 और हाइट दी गई है 5. यानी जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका बेस है 9 और हाइट है 5. उसी प्रकार से जो सेकंड ट्रायंगल है उसका बेस है 10 और उसकी हाइट है 6. अभी उस दोनों ट्रायंगल का रेशो हमें राइट डाउन करना है. अभी यहाँ पे देखो फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, अभी जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, 9 है और हाइट क्या है, 5 है. तो राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से. A1 क्या है, उसका एरिया है तो राइट डाउन करेंगे A1 इक्वल टू एरिया B1 यानी उसका बेस कितना दिया गया है, 9 है. इसको ही हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे बेस. H1 यानी क्या है, उसकी हाइट. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हाइट इक्वल टू हाइट दी गई हमें 5.
ये बन गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का। उसी प्रकार से फॉर सेकंड ट्रायंगल इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, फॉर सेकंड ट्रायंगल। यहाँ पे भी बेस और हाइट दी गई है तो राइट डाउन करेंगे। A2 क्या है, उसका एरिया है, तो राइट डाउन करेंगे A2 इक्वल टू एरिया। B2 यानी क्या है, उसका बेस, तो यहाँ पे बेस कितना दिया गया है 10। और उसी प्रकार से H2 यानी क्या, उसकी हाइट, तो हाइट कितनी दी गई हमें 6 दी गई। अभी एग्जांपल स्टार्ट होने से पहले जो हमने देखा था कि दोनों जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम किस प्रकार से, उसका रेशियो हम किस प्रकार से राइट डाउन करते हैं, तो राइट डाउन कर लेते हैं। वी नो अभी दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमें राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है A1 और सेकंड ट्रायंगल का एरिया है A2 इक्वल टू बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया है वो है B1 इंटू H1 अपॉन सेकंड ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या राइट डाउन करेंगे, B2 इंटू H2। यहाँ पे 1/2 राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों यहाँ पे भी 1/2 राइट डाउन किया, यहाँ पे भी किया, तो वो कैंसिल हो जाता है। इक्वल टू अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे B1 की वैल्यू है फर्स्ट ट्रायंगल की 9 इंटू हाइट क्या दी गई है 5। उसी प्रकार से सेकंड ट्रायंगल का बेस है 10 इंटू हाइट दी गई है 6। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 6 और 9 जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसी प्रकार से 5 और 10 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बन गया 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया 4। यानी यहाँ पे 3:4 क्या बन गया, उसका दोनों एरिया का जो रेशियो है ये बन गया 3:4। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 3:4। यानी जो दोनों ट्रायंगल है उसकी जो एरिया है इसका रेशियो क्या बन गया 3:4, ये बन गया इसका रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 1.13 BC is perpendicular to AB, AD perpendicular AB, BC equal to 4, AD equal to 8, then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। अभी इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है वहां पे जिस प्रकार से हमने रेशियो फाइंड आउट किया है उसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, BC की लेंथ और AD की लेंथ दी गई है। तो फर्स्टली हम राइट डाउन करने वाले हैं यहाँ पे BC इक्वल टू 4 और AD इक्वल टू 8। ये राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से, BC इक्वल टू 4 कॉमा AD इक्वल टू 8। अभी यहाँ पे हमें दोनों जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, देखो ध्यान से सुनना है बच्चों। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, ध्यान से देखना है, यहाँ पे ABC, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे AB क्या है, बेस है, और BC क्या है, उसकी हाइट। तो राइट डाउन करेंगे AB मल्टीप्लाई बाय BC। अभी यहाँ पे 1/2 हमने राइट डाउन नहीं किया है क्योंकि हम जब भी रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 की जो टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती है, ओनली बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ को राइट डाउन नहीं किया है। अपॉन अभी ADB जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ADB, यहाँ पे AB बेस है और AD उसकी हाइट है, तो राइट डाउन करेंगे AB इंटू AD इस प्रकार से। अभी यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो सेंटर की जो लाइन है AB वो कॉमन लाइन है, यानी यहाँ पे AB जो है वो बेस जो है वो सेम है दोनों ट्रायंगल का, इसलिए यहाँ पे AB की जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो AB को कर लेते हैं कैंसल, इक्वल टू BC अपॉन AD। अभी यहाँ पे BC की वैल्यू हमें दी गई है, BC इक्वल टू 4 है और AD की वैल्यू है 8, तो 4 अपॉन 8 मिल गया। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी उसका जो रेशियो है वो क्या मिल गया हमें 1/2। यानी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 1/2। इसको ही हम 1:2 इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है इसका रेशो फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर सेगमेंट PR, इफ RQ इक्वल टू 6, PS इक्वल टू 6 एंड PR इक्वल टू 12 देन फाइंड QT। अभी यहाँ पे हमें QT जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो हम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे PS जो है, ये जो PS लाइन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार से QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR को। तो अभी यहाँ पे जो लेंथ दी गई है वो राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है RQ इक्वल टू 6, PS इक्वल टू 6, उसके बाद PR इक्वल टू 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें QT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे RQ की वैल्यू 6 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है 6 दी गई है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 6। PS की जो वैल्यू है वो भी क्या है, 6 है, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी 6 है। PR की वैल्यू यानी P से लेके R तक की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 12 दी गई है। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी दी गई, हमें 12 दी गई है। हमें QT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हर एक ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो राइट डाउन करेंगे। तो किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे PQR जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, यहाँ पे RQ क्या है, उसका बेस है, और PS क्या है, उसकी हाइट। तो राइट डाउन करेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है RQ, इंटू हाइट क्या दी गई है PS। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे QT क्या है, उसकी हाइट। तो और यदि हमने यहाँ पे PR को बेस बना लिया तो QT उसकी हाइट बन जाएंगी। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे PR को क्या बना लिया हमने, बेस। तो राइट डाउन करेंगे PR इंटू QT क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे QT। ये बन गया सेकंड स्टेटमेंट। इस प्रकार से हमने ये दोनों स्टेटमेंट तो राइट डाउन कर ली। अभी यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड दिया गया है स्टेटमेंट उसको हम, यहाँ पे PQR है, यहाँ पे भी PQR है, तो दोनों इक्वल है, इसलिए हम दोनों जो स्टेटमेंट है ये इसको भी हम इक्वल करके राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अभी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमें पता है तो दोनों स्टेटमेंट से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देयरफॉर 1/2 इंटू RQ इंटू PS इक्वल टू 1/2 इंटू PR इंटू QT। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। यहाँ पे 1/2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। अभी यहाँ पे RQ जो है उसकी वैल्यू हमें पता है तो राइट डाउन कर लेते हैं। जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम पुट अप करेंगे। तो राइट डाउन कर लेते हैं RQ इंटू PS इक्वल टू PR इंटू QT। अभी यहाँ पे RQ की वैल्यू है 6, PS की वैल्यू भी दी गई है 6, PR की वैल्यू है 12 इंटू QT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन कर लेते हैं 6 इंटू 6, ये जो 12 मल्टीप्लाई है जब वो राइट को आ जाएगा तो डिवाइड इक्वल टू QT। इस प्रकार से तो अभी यहाँ पे देखो 6 6 क्या बन गए, 36/12 इक्वल टू QT। 36 को हमने 12 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी यहाँ पे हमें QT की क्या वैल्यू मिल गई, QT इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे QT जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से देखो फिर से यहाँ पे हमने क्या किया है, जो दिया गया था वो हमने राइट डाउन किया। उसके बाद जो ट्रायंगल था PQR, उस ट्रायंगल में यहाँ पे RQ बेस है, तब जाके PS उसकी हाइट है, तो हमने राइट डाउन किया एरिया निकालने का फॉर्मूला। सेकंड टाइप से हमने यहाँ पे PR को बेस बना लिया तो QT उसकी हाइट बन गई। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमने फॉर्मूले से राइट डाउन किया PR इंटू QT।
यहाँ पे 1/2 की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड जो है PQR सेम था, इसलिए दोनों यदि सेम है तो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो गया। अभी जो बचा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इस प्रकार से पुटअप कर ली, तो 6 6 बन गए 36 को 12 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर मिल गया हमें QT का 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AD पैरेलल BC, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अभी दोनों जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है उसको ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ पे देखो ABC ट्रायंगल है और BCD ट्रायंगल है। तो अभी दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या बन गया, सेम बन गया। यहाँ पे भी देखो ABC, यानी यहाँ पे बेस बन गया BC। उसी प्रकार से BDC या BCD दोनों का, इसका भी बेस क्या बन गया, BC बन गया, यानी दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। तो फर्स्टली ये स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ABC and triangle BCD have same base। कौन सा बेस सेम है, उसका नाम है BC। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी उसके बाद यहाँ पे जो AP लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC को, और AD लाइन और BC लाइन दोनों क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो यदि यहाँ पे AD लाइन और BC लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों लाइन में का जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया, सेम बन गया। यानी यहाँ पे जो ABC ट्रायंगल है उसकी हाइट बन गई AP, क्योंकि ये AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, तो AP क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रायंगल है BCD, तो यदि हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगी, इक्वल बन जाएगी AP की। क्यों बन जाएगी इक्वल, क्योंकि जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया, सेम बन गया। यानी यहाँ पे जो AP का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। इसका ही मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो AP का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसका मतलब हाइट क्या है, दोनों ट्रायंगल की सेम है। तो हम यही स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे दिया गया है AP परपेंडिकुलर BC, ये दिया गया है, और दिया गया है यहाँ पे AD पैरेलल टू BC। AD लाइन क्या है, BC को पैरेलल है। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या बन गई, इक्वल। तो राइट डाउन करेंगे हैव इक्वल हाइट। दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल हाइट है, दैट इज AP क्या बन गई, वो दोनों ट्रायंगल की हाइट बन गई। तो राइट डाउन करेंगे। अभी हमें क्या राइट डाउन करना है, एरिया। देयरफॉर वी नो, अभी फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल का एरिया दोनों का क्या करना है, हमें रेशो राइट डाउन करना है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू, अभी दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। तो राइट डाउन कर लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है BC इंटू फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट क्या है, AP। उसी प्रकार के सेकंड ट्रायंगल जो है BCD, उसका बेस है BC इंटू हाइट क्या है, AP, क्योंकि जितनी हाइट AP की है उतनी ही हाइट यदि हम BCD के बाहर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उतनी ही हाइट हमें AP की जितनी है उतनी ही मिल जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे AP राइट डाउन किया, यानी दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे सब इक्वल मिल गए, तो BC कैंसिल हो गया, AP कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1:1। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों जो ट्रायंगल है उसका रेशो क्या मिल गया हमें, 1:1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 1:1।
1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रेशो राइट डाउन कर। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशोज। फर्स्ट रेशो हमें फाइंड आउट करना है, दोनों जो ट्रायंगल है उसका एरिया का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अभी ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे देखो PQB, ये वाला ट्रायंगल PQB, इस प्रकार से ये वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पे BQ क्या बन गई, उसकी बेस बन गया, और PQ क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई, अपॉन PBC। PBC यहाँ पे PBC में BC क्या है, उसकी हाइट है, और BC क्या है, उसका बेस है, और PQ क्या है, उसकी हाइट है। तो राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू, यहाँ पे PQB, यहाँ पे BQ क्या है, उसका बेस है, तो राइट डाउन किया BQ इंटू PQ क्या है, उसकी हाइट, तो राइट डाउन किया हाइट, अपॉन PBC, BC क्या है, उसका बेस, इंटू PQ क्या है, उसकी हाइट है। तो यहाँ पे PQ की जो टर्म है वो सेम है, तो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे बच गया BQ अपॉन BC, यानी यहाँ पे दोनों जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है, एरिया का रेशो बन गया BQ अपॉन BC। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे PBC ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यहाँ पे PBC, यहाँ पे BC क्या है, बेस है, और PQ क्या है, उसकी हाइट है। उसी प्रकार से ABC, BC उसका बेस और AD उसकी हाइट है। तो राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे हमें रेशो फाइंड आउट करना है एरिया का। देयरफॉर PBC ट्रायंगल में BC उसका बेस है और PQ उसकी हाइट है। ABC ट्रायंगल में क्या है, BC उसका बेस है और AD उसकी हाइट है। तो यहाँ पे BC की जो टर्म है वो सेम टर्म है, तो कैंसल हो गई, यहाँ पे बच गया PQ अपॉन AD, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों का रेशो क्या मिला हमें, PQ अपॉन AD। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अभी यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे ABC ट्रायंगल है ABC, तो BC उसका बेस है और AD उसकी हाइट है। अभी ADC ट्रायंगल, यहाँ पे DC उसका बेस है और AD उसकी हाइट है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, बेस इंटू हाइट राइट डाउन करना है। तो ABC ट्रायंगल के लिए BC उसका बेस और AD उसकी हाइट है। ADC ट्रायंगल के लिए DC उसका बेस है और AD उसकी हाइट है। तो यहाँ पे AD की जो टर्म है वो सेम टर्म है, तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या बच गया, इक्वल टू BC अपॉन DC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू BC अपॉन DC। इस प्रकार से ये रेशो हमने राइट डाउन किया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। यहाँ पे बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन हमें राइट डाउन करना है, दोनों एरिया का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ADC, यहाँ पे ADC जो ट्रायंगल है, यहाँ पे DC उसका बेस है और AD उसकी हाइट है। सेकंड ट्रायंगल है PQC, तो यहाँ पे QC उसका बेस है और PQ उसकी हाइट है। तो राइट डाउन कर लेते हैं, ADC ट्रायंगल के लिए DC क्या है, उसका बेस, इंटू AD क्या है, उसकी हाइट, अपॉन PQC ट्रायंगल के लिए QC उसका बेस है और PQ उसकी हाइट है। यहाँ पे कौन सी भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशो हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया, DC मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन QC मल्टीप्लाई बाय PQ। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रेशो राइट डाउन कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।